फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है एपीएस ऑनलाइन अकेडमी। मैं नीलम मैम आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा आज का नया चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, लेकिन हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं और हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सर्वनाम और उसके प्रकार। सर्वनाम सर्वनाम क्या होते हैं? हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा तो सभी जानते ही होंगे, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और उनकी जगह पे जो भी शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कह देते हैं। जैसे संज्ञा में हमने कोई नाम लिया, राम, राम की जगह हम यूज कर लेते हैं वह। तो राम क्या है? संज्ञा है। राम की जगह हमने यूज कर लिया वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। जैसे राम पढ़ता है, उसके बाद वह लिखता है। राम पढ़ता है, वह लिखता है। तो राम के स्थान पर हम बार बार राम का प्रयोग ना करके जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो बार बार उस आदमी का नाम प्रयोग ना करके उसमें उसके स्थान पर वो है का यूज करते हैं। तो वो क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो आई होप समझ में आया होगा कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग भाषा में स्पष्टता, सरलता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और गठन की दृष्टि से सुंदर बन जाती है। भाषा संक्षिप्त और सुंदर बन जाती है। आप एक आधा सूचक शब्द है, बहुत से लोगों के लिए प्रयुक्त होने पर इसके साथ में कुछ लोग शब्द जुड़ जाता है। जैसे आप, लोग। आप क्या है? दूसरों को सम्मान देने के लिए हम प्रयोग करते हैं ना आप, उसके साथ में कुछ लोग जोड़ दिए हमने तो आप लोग हो गया। अब ऐसे देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम यानी नाम, सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। तो वाक्यों में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से जो भाषा का प्रभाव है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए हम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बार बार उसको रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम बार बार किसी वाक्य में एक ही नाम का यूज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी की माता का नाम जी कठपुतली बाई है। उनकी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो बार बार यहाँ पे महात्मा गांधी यूज हो रहा है, तो ये क्या है? इससे जो उसका प्रभाव है लिखने का वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे बार बार महात्मा गांधी यूज ना करके उसके स्थान पर क्या कर सकते हैं? उनकी, उनका, वह ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम पुतलीबाई है, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। ये उनकी जो आया, उनकी किसके लिए आया? महात्मा गांधी के लिए आया। तो इसी तरह से हम किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसके स्थान पर क्या करते हैं?
सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भाषा जो है बहुत ही प्रभावी बन जाती है और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, उस, उसने। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से थे एक बार फिर से देख लेते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, ये 6 सर्वनाम हो गए। अब इनके बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जब भी कोई व्यक्ति बात कहता है, सुनता है या किसी अन्य के बारे में कोई बात कही जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं और वो सामने वाला हमारी बात को सुनता है और हम दोनों मिलकर जिसके बारे में भी बात कर रहे हो, तो कोई भी अन्य पर्सन, कोई भी तीसरा पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए, इन तीनों पुरुषों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक बार और समझ लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम का। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा तो मैं यानी बोलने वाला, आप हो गए सुनने वाले। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हो गए। हम दोनों जिसके विषय में बात कर रहे हैं, जैसे इस समय हम सर्वनाम के विषय में बात कर रहे हैं तो सर्वनाम अन्य पुरुष हो गया। तो ये सब क्या हो गए? प्रश्नवाचक हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, क्योंकि हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। मैं, हम, पहला वाक्य उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आ जाता है मैं या हम, मध्यम पुरुष में आ जाता है तुम और अन्य पुरुष में होते हैं वह और वे। उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में आ गई। आप मेरी बात सुन रहे हो यानी तुम, तो आप मध्यम पुरुष में आ गए। और हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं यानी कि सर्वनाम या वह, तो वो क्या हो गया? वो अन्य पुरुष हो गया। सर्वनाम क्या हो गया? इस समय अन्य पुरुष हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तथा किसी के विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने वाली जो अध्यापिका है वो क्या हो गई? वो उत्तम पुरुष हो गई। पढ़ाने वाली अध्यापिका उत्तम पुरुष हो गई क्योंकि वो पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? बच्चों को पढ़ा रही है, तो पढ़ने वाले जो बच्चे वो मध्यम पुरुष हो गए। और किसके बारे में पढ़ा रही? कोई ना किसी भी विषय के बारे में पढ़ा ही रही होगी, तो जिसके भी बारे में पढ़ा रही है वो क्या हो गया? वो अन्य पुरुष हो गया। तो अब समझ में आ गया, अध्यापिका पढ़ा रही है तो वो उत्तम पुरुष हो गई और बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष हो गए। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा रही, किसी विषय के बारे में पढ़ा रही तो वो अन्य पुरुष हो गया। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बात कहने वाला, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपको, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया यानी सुनने वाला। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो सामने उपस्थित नहीं है परंतु उसके बारे में बात की जा रही है, वह व्यक्ति जो सामने उपस्थित नहीं है, कोई भी विषय या कोई भी व्यक्ति
लेकिन उसके बारे में क्या बात की जा रही है, जैसे वह, वे, उसे, उसका, तो ये सब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इतना सब समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ सर्वनाम ऐसे वो सर्वनाम जो दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी। तो यह क्या हो गया, एक निश्चित शब्द हो गया कि यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, यानी कि मुझे पता है कि मेरी पुस्तक है, निश्चित है। उसे पता है कि वह तुम्हारी पुस्तक है, तो ये भी क्या है, निश्चित है। तो यह और वह शब्द निश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये निश्चित है कि मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या है, निश्चित है। इस समय ये काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और कोई एग्जाम्पल है, जैसे ये घड़ी मेरी है, ये घड़ी मेरी है, तो यहाँ पे घड़ी क्या है, निश्चितता को बोध करा रही है, किसकी है, मेरी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कुछ भी निश्चित ना हो। अनिश्चय नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, वो जो सर्वनाम किसी भी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे पेड़ से कुछ गिरा, क्या गिरा, कुछ तो गिरा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पेड़ से क्या गिरा, लेकिन कुछ गिरा है, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चय हो गया ना। कोई मिलने आया है, कोई मिलने आया है, कौन मिलने आया है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोई तो आया है, कोई तो आया है। तो जहाँ पे कुछ, कोई, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वहाँ पे अनिश्चितता झलकती है, उसको अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उनको पहचानने की ट्रिक है ये, कहीं भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहचानना हो तो जहाँ पे कुछ या कोई आ रहा हो, इस तरह के शब्द जहाँ भी आए तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सिंपल है। तो अब आप आसानी से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचान पाएंगे कभी भी एग्जाम में आएगा तो। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक यानी जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के आदि के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये पुस्तक किसकी है, किसकी है, क्या बना रही हो, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि ये पुस्तक किसकी है, क्या बना रही हो, तो किसकी और क्या, ये क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। जहाँ भी प्रश्न पूछा जाए किसी के भी बारे में, कैसा भी प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा ही आएगा। तो अब आप आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानना सीख गए होंगे। जहाँ पे किसकी, क्या, कैसा, कहाँ, कैसी, कौन, क्या, इस तरह के शब्द आते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को आसानी से पहचान पाओगे। अब है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। संबंधवाचक, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, जहाँ संज्ञा का सर्वनाम के साथ में संबंध स्थापित किया जाता है तो वो क्या होते हैं, संबंधवाचक शब्द होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे ये लिखा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे,
जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसा का संबंध किससे है? वैसा से। जैसा का संबंध किससे है? वैसा से। अगर हम खाली इतना लिखें, जैसा बोओगे, तो यहाँ कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। खाली हम इतना ही रहने दें, जैसा बोओगे, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ये खाली हम ये लिखें, वैसा काटोगे, तो भी कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए एक का दूसरे के साथ संबंध होना जरूरी है। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसा का संबंध वैसा से है। ऐसे ही जो चाहोगे सो होगा, जो चाहोगे सो होगा। तो जो का संबंध किससे है? सो से है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी का संबंध वैसी से हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो जहाँ पे जैसा वैसा जो सो, जैसा वैसा जो सो, जैसी वैसी, इस तरह के शब्द आए तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो सो जैसा वैसा। तो आई होप अब आप पहचान लोगे। जहाँ भी आंख बंद करके, जहाँ भी आपको जैसा वैसा जो सो मिल जाए, आंख बंद करके लगा दो, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। तो अब एग्जाम में आप मात नहीं खाने वाले। अब हो गया निजवाचक सर्वनाम। निज, नाम से ही पता चला, निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का। निजवाचक सर्वनाम जहाँ पे अपना या स्वयं का बोध कराया जाता है, जहाँ जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूँगा। स्वयं, ये क्या हो गया? स्वयं, खुद के लिए आ रहा है, तो ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप बैठिए, हम अपने आप चले जाएंगे। अपने आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि खुद के लिए बोल रहा है कि हम अपने आप चले जाएंगे, यानी खुद से चले जाएंगे। जहाँ तो निजवाचक सर्वनाम को पहचानने की क्या ट्रिक है? जहाँ पे स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह के वर्ण आए तो वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आई होप आप सबकी समझ में अच्छे से सर्वनाम आ गए होंगे, और आपने जो कुछ भी आपको पढ़ा है वो सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप सबका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।